शामिल करेंगे। मेयर बुखारी साहब, आज की जो प्रोसीडिंग का स्टार्ट है, ज़ाहिर है उसमें भी आज जिस तरह से कल अनाउंसमेंट हो चुकी थी गुज़श्ता रात तमाम ही हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की जानिब से कि हम इस प्रोसीडिंग का ऐसा नहीं बनेंगे, उसके बाद कानूनी तौर पर देखा जाए तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो सकती है, उसमें कोई ऐसी कवाहत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली इस चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर नून लीग को एक बयानिया नहीं मिल गया एक मजलूमियत का जो जिसकी वो तलाश में थे काफ़ी अरसे से, और उसको खेलेंगे हमर करेंगे। जो नविश्ता दीवार था, राइटिंग ऑन द वॉल थी हम सब के लिए, बहुत से लॉयर्स के लिए भी, कि ये जो की है मज़ारी साहब की जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो इलीगल है, गलत है, एक बड़ी भोंडी मिस इंटरप्रिटेशन है कानून की। वो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून और PDM को भी पता होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मज़ारी साहब को एक ख़त मिला और वो बड़ा ऑर्गेनिकली उन्होंने ये रूलिंग दे दी। ये चीज़ें पसे पर्दा तय हुई भी थी, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स इन्होंने देखे हुए थे और इनको यकीनन ये लीगल एडवाइस मिली होगी दिस विल नॉट होल्ड। मगर एट द सेम टाइम कोशिश ये रहती है हमारी, आप हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई पब्लिक डिस्कोर्स होता है, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट आला अदालत की बात करें, लोग खामोश हो जाते हैं, एक बैक फुट पे चले जाते हैं कि शायद इस हवाले से एक तशरीह आई हुई है और एक बात है और एक जजमेंट आई हुई है, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब हों या परवेज़ इलाही, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली जब से वो आउस्टर हुई है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट फेडरल से, पंजाब का महाज तो उन्होंने हैंडल किया है, इधर तक पहुंचाने में भी परवेज़ इलाही का सारा कमाल है। PTI तो गिव अप कर चुकी थी, बुज़दार साहब तो कहीं दिखने में नहीं थे, नेवर इन साइट। अदालतों के चक्कर लगाने से लेके टफ टाइम देने में असेंबली में हर चीज़ परवेज़ इलाही साहब ने की है और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए की है। सो चैलेंज तो होना था, मुझे लगता है कि क्योंकि अब इनको ये पता भी था, इसलिए 48 घंटों से ये शोर मचा हुआ था। मैं फिर भी एक डिस्क्लेमर दे दूं, मुझे लगता है कि हम लोग थ्रू आउट इस बात पे सब मुत्तफिक रहे हैं कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाने में कोई कबाहत नहीं थी, बना दिया जाता तो बेहतर होता। मगर शायद कल कुछ वकला ने और बिलखसूस इरफान कादिर साहब ने जो मज़ारी साहब के वकील थे और सलाउद्दीन साहब जो चौधरी शुजात साहब के वकील थे, कल की जो हेयरिंग है उनका जो टोन और टेनर था, जो लहजा था, उनकी बातों से ये महसूस हुआ कि चीफ जस्टिस और बेंच अर्क हुआ है, इरिटेट हुआ है या अनकंफर्टेबल भी हैं कि बार बार ये सवाल उठाने कि भाई आप बायस्ड नहीं हैं, लेकिन आप बायस से फ्री भी नहीं हैं, आप क्यों अपने ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के साथ तो रह लेंगे, पहले भी जीत चुके हैं, मगर आपके ऊपर अगर सवाल ये निशान रह गया तो आवाम नहीं जीत सकेगी। इस तरह की बातें द चीफ जस्टिस वाज ऑब्वियसली, यू कुड टेल कि ही वाज नॉट हैप्पी। और जब वक्फा भी लिया तो जो भी फैसला किया इन लोगों ने, और ये हो सकता है रीज़न कि सितंबर में फुल कोर्ट तक इतना देर नहीं वेट किया जा सकता, मगर इनके नज़दीक, जो मैं आपको पहले भी कह रही थी, इनके नज़दीक जो कानून का नुक्ता है, जो सवाल है, वो बड़ा सिंपल है। उसकी तशरीह करने में उनको लगता है कि हमारी ये ज़रूरत है और हम क्लियरली कर सकते हैं किसी इसको तूल दिए बगैर। अब देखें, अब सारी गेम सियासी बन गई है। जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव जो है इसको मुस्लिम लीग नून लेके अब भागेगी, क्योंकि इनको सूट करता है। ये इनकी इंटरनल मीटिंग्स के अंदर भी ये फैसले हो चुके हैं कि जनाब हमें ये नैरेटिव और ये गवर्नेंस का और खिदमत को वोट दो, हमें सूट नहीं कर रहा। अब हम दीवार से लग चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और जुडिशरी की तरफ से भी। आप देख रहे हैं कि अब इनके ओपन अटैक शुरू हो चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 6 बजे इस मामले पर अपना फैसला सुना